उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अवैध धर्मांतरण को लेकर देश भर में बड़ा संदेश दिया। उन्होंने इसे राष्ट्र विरोधी साजिश बताते हुए साफ किया कि राज्य सरकार ऐसे किसी भी षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी व्यक्ति या संगठन समाज को तोड़ने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ये बात अपने सरकारी आवास पर श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर आयोजित श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस संदेश यात्रा को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का वाहक बताते हुए उन्होंने सिख गुरुओं के बलिदान की मिसाल दी और कहा कि आज फिर से हमें ऐसी ही निडरता और साहस की आवश्यकता है। लालच और भय से हो रहा धर्म परिवर्तन योजनाबद्ध तरीके से गरीब और अनुसूचित जातियों को धार्मिक रूप से भ्रमित करने, लालच देने और डराने का काम कर रही है ताकि उन्हें उनके मूल धर्म से अलग किया जा सके। ये न सिर्फ भारत के संविधान के खिलाफ है बल्कि सामाजिक संरचना को भी खंडित करने का कृत्य है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हर नागरिक को अपने धर्म पर कायम रहने का अधिकार है, लेकिन जब धर्मांतरण भय, धोखे और लालच के जरिए होता है तब सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने सिख गुरुओं के त्याग को याद करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर महाराज ने मुगलों के अत्याचारों के सामने झुकने के बजाय बलिदान को चुना और यही प्रेरणा आज भी हमें धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खड़े रहने की शक्ति देती है। उन्होंने कहा, हमें उन षड्यंत्रकारियों से सतर्क रहना होगा जो हिंदू और सिख समाज के बीच खाई पैदा करना चाहते हैं। धर्मांतरण का खुलासा, बलरामपुर केस बना मिसाल। मुख्यमंत्री ने हाल ही में बलरामपुर में सामने आए अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये गिरोह विदेशों से मोटी धनराशि प्राप्त कर अनुसूचित जाति के लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रलोभन दे रहा था। जांच में सामने आया कि 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध फंडिंग हुई थी और धर्मांतरण के लिए बाकायदा रेट लिस्ट बनाई गई थी। योगी सरकार ने इस नेटवर्क का भंडाफोड़ कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच एजेंसियां अब इस मामले की तह तक जाने में जुटी हैं। लखनऊ में रवाना होकर कानपुर, इटावा, आगरा होते हुए दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक शीशगंज गुरुद्वारा तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ शहादत की याद दिलाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को धर्मनिष्ठा, बलिदान और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और कहा कि ये यात्रा देश में धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने धर्म और संस्कृति के रक्षक बने और किसी भी प्रकार के धार्मिक धोखाधड़ी या विघटनकारी गतिविधियों को तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को उसकी धार्मिक पहचान और स्वतंत्रता के साथ सुरक्षित माहौल प्रदान करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आह्वान है। अवैध धर्मांतरण को लेकर जो कठोर रुख यूपी सरकार ने अपनाया है वह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि धार्मिक आधार पर सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की किसी भी साजिश को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।